हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं रचना और आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम लोग जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था 2025 से लेके 26 तक चला था, उसके जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन हैं उन सभी को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो आज हम लोग जो है वो 4 दिसंबर के सेकेंड शिफ्ट, ये देखिए सेकेंड शिफ्ट के जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। किसी निश्चित कुट भाषा में वीक कुक डिनर, किसी निश्चित कुट भाषा में वीक कुक डिनर को लिखा जाता है HNSH और AI। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं। फिर बोला है डिनर इज टेस्टी को लिखा जाता है LATF और HS। किसको? डिनर इज टेस्टी, डिनर इज टेस्टी को लिखा जाता है LATF और HS के रूप में कुटबद्ध किया जाता है। उस भाषा में डिनर को कैसे कुटबद्ध किया जाएगा, यानी डिनर को हम लोग क्या कुट करेंगे वो निकालना है। तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो जो इसमें सिमिलर होता है सबसे पहले उसको हम लोग काटेंगे, फिर उसके बाद डिनर का क्या होगा वो देखेंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए कौन कौन सा यहाँ पे वर्ड सिमिलर है। देखिए यहाँ पे डिनर और डिनर ही सिमिलर है, और यहाँ पे HS और HS, और हम लोग को पूछा भी है यहाँ पे डिनर का ही। तो डिनर के लिए कुट होगा, डिनर के लिए कुट होगा हमारा HS। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा होगा राइट आंसर। और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 व्यक्ति BCDIJK और LA गोल मेज के करीब केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, यानी ये जो सातों व्यक्ति हैं ये गोल मेज में केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे। मान के चलिए कि डाइनिंग टेबल, वो जो गोल वाला डाइनिंग टेबल होता ना, उसमें हम लोग बैठे हैं खाने के लिए। चलिए हम लोग बनाते हैं डाइनिंग टेबल, और वहां पे बैठे हैं 7 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6, ये रहा 7। अब बोला है के जो है वो L के बाएं तीसरे स्थान, यानी L के लेफ्ट साइड से गिनेंगे तो तीसरे स्थान पर बैठा है हमारा K। हम लोग देंगे L को यहाँ पे, और L का लेफ्ट साइड यानी इस साइड तीसरे स्थान, यानी 1 2 3, यहाँ पे हो गया हमारा K। अब बोला है I जो है वो L के ठीक बाएं पड़ोसी में बैठा है, यानी L के ठीक लेफ्ट साइड में हमारा बैठा है I। ये देखिए L का ये राइट साइड है लेफ्ट, और यहाँ पे बैठा हमारा I। अब बोला है D जो है वो J के ठीक बाएं पड़ोसी, J के ठीक बाएं यानी लेफ्ट साइड में बैठा है हमारा D। देखिए अब D यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है, तो सबसे पहले हम लोग साइड में लिख लेंगे। देखिए D जो है वो J के लेफ्ट साइड, यानी J के लेफ्ट साइड में बैठा हुआ है। और बोला है J जो है वो C के बाएं दूसरे स्थान, यानी C के बाएं से गिनेंगे तो दूसरे स्थान पर कौन है? J, यानी C के ये यहाँ पे एक व्यक्ति है और यहाँ पे J। अब देखेंगे कि कहाँ पे होगा। अगर हम लोग C को यहाँ पे देते हैं, C के लेफ्ट साइड दूसरे स्थान पर यहाँ पे देखिए J हुआ, और J के लेफ्ट साइड में कौन बैठा था हमारा? D। तो अभी हम लोग यहाँ पे देंगे D को। अब हमारा बचा यहाँ पे B। अब पूछा है B के दाएं तीसरे स्थान पर कौन है? B के राइट साइड में 3rd नंबर पर कौन बैठा? B के राइट साइड, देखिए ये रहा राइट साइड 1 2 3, यानी हमारा बैठा यहाँ पर K। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो होगा हमारा राइट आंसर। और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे ये देखिए ये जो है ये हमारा सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला है दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। देखिए ये जो नंबरिंग दिया हुआ है, सबसे पहले इसमें हम लोग गैप चेक करेंगे कि कितना इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 है, फिर उसके बाद हो रहा है हमारा 9, यानी 9 से अगर हम लोग 5 को माइनस करेंगे तो हमारा होगा यहाँ पे 4, यानी यहाँ पे 4 जो है वो प्लस हो रहा है।
अब देखिए यहाँ पे 9 है, फिर उसके बाद हमारा क्या है 17, और 17 से हम लोग 9 को माइनस करेंगे तो होगा हमारा यहाँ पे 8, यानी यहाँ पे हो रहा है +8। उसी तरह हम लोग 29 से भी 17 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा होगा 12, यानी यहाँ पे हो रहा है +12। उसी तरह 45 से भी 29 को हम लोग माइनस करेंगे, यानी यहाँ पे हो रहा है 16+। अब देखिए, अब करेंगे हम लोग 65 से 45 को माइनस, यानी 45 से 65 को माइनस नहीं, 65 से 45 को माइनस करेंगे तो होगा यहाँ पे हम लोग का 20। अब देखिए यहाँ पे 4 का टेबल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। अब 4 6 जा क्या होगा 24, यानी हम लोग 65 पे 24 को प्लस करेंगे, यानी हमारा होगा 89। अब देखिए ऑप्शन ए में है 89, तो ए जो है वो होगा हमारा राइट आंसर। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे बोल रहा है ऐसे कितने विषम संख्या है। विषम संख्या यानी वो जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, और सम संख्या वो होता है जो 2 से डिवाइड होता है। देखिए यहाँ पे बोला है विषम संख्या, हम लोग लेंगे 3 को, ठीक। फिर उसके बाद जिसके ठीक पहले होगा एक विषम संख्या, यानी जो हम लोग विषम संख्या लिए हैं उसके पहले भी होगा एक विषम संख्या, हम लोग लेंगे यहाँ पे 7। और ठीक बाद में भी होगा एक विषम संख्या, यानी उसके बाद में भी होगा एक विषम संख्या। हम लोग को 3 लगातार विषम संख्याओं को ढूंढना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 3 लगातार विषम संख्या कितना है यहाँ पे। ये देखिए ये रहा एक 799 और 157, और तो है नहीं, यानी यहाँ पे सिर्फ 2 है। क्या क्या 799 और दूसरा है हमारा 175, 2 है। तो ऑप्शन डी जो है वो होगा हमारा राइट आंसर। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेम क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। ऐसे कितने विषम संख्या है। विषम संख्या हम लोग लेंगे 3 को, हम लोग लेंगे 3 को, यानी कोई भी विषम संख्या हम लोग लेके चलते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे ताकि हम लोग को ढूंढने में दिक्कत ना हो, ठीक है। फिर जिसमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या, यानी विषम संख्या के पहले होगा एक विषम संख्या, यहाँ पे हम लोग लेंगे 1, और ठीक बाद में होगा एक सम संख्या। सम संख्या हम लोग 2 को लेंगे, यानी 2 विषम और एक सम को हम लोग को ढूंढना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे 2 विषम कहाँ पे है। 2 विषम, ये रहा 2 विषम और एक सम। यहाँ पे विषम है लेकिन सम 2 विषम नहीं है। ये देखिए 2 विषम और एक सम, और तो है नहीं, यहाँ पे भी 2 है हमारा। क्या है, पहला है हमारा 196 और दूसरा जो है वो है हमारा 516, यानी यहाँ पे भी सिर्फ 2 है। तो हमारा होगा ऑप्शन डी जो है वो होगा राइट आंसर। और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित संख्या युग्म में पहली संख्या पर कुछ गणितज्ञ निम्नलिखित संख्या युग्म में पहली संख्या पर कुछ गणितीय संख्या करके दूसरी संख्या प्राप्त की गई है। यानी इसमें कुछ हो सकता है इंटू प्लस डिवाइड या फिर कुछ भी करके दूसरी संख्या या फिर दूसरी से पहली संख्या या फिर पहली से दूसरी संख्या को निकाला गया है, वो बोल रहा है यहाँ पे। उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित युग्मों की संख्या संबंधित है। यानी इसपे ये जैसे इससे रिलेट करता है और ये जैसे इससे रिलेट करता है, उसी तरह इन चारों ऑप्शन में से हम लोग को एक को ढूंढना है जो इन दोनों जैसा ही रिलेट करता हो, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ सेकंड जो हम लोग का डिजिट है सेकंड वाला, अगर 2 इंटू 7 करते हैं तो आ रहा है 14। अब चेक करेंगे कि 17 में अगर 7 को इंटू करते हैं तो 119 आता है कि नहीं। 17 इंटू 7
देखिए 119 आ रहा है, यानी जो लास्ट डिजिट है हमारा उसमें हम लोग 7 इंटू करेंगे। अब ऑप्शन ए में चेक करेंगे, ऑप्शन ए 294 है और 43। अब हम लोग 43 में इंटू 7 करेंगे, लास्ट डिजिट को करेंगे। 7 3 जा 21, यानी लास्ट में 1 आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो 4 है तो हमारा ये होगा नहीं, यानी ये हो गया रॉन्ग। उसी तरह ऑप्शन बी में देखिए, यहाँ पे हम लोग 22, यानी यहाँ पे 22 इंटू 7, 7 2 जा 14 होता है, लास्ट में 4 आएगा, यानी 154। लेकिन यहाँ पे है 147, तो ये भी हमारा रॉन्ग है। अब देखिए ऑप्शन सी में, यहाँ पे होगा 15 इंटू 7। देखिए लास्ट वाला 7 5 जा 35, 5 आ गया, 7 1 7 और 3 10, 105 आ गया ना फर्स्ट वाला। 15 से 7 को इंटू करने से, तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो होगा हमारा राइट आंसर। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर युग्मों में से 3 एक निश्चित रूप से एक समान है। यानी ये जो चारों ऑप्शन आपको दिख रहा है, इनमें से 3 एक समान है, यानी एक तरह से इसका डिस्टेंस हो सकता है या फिर एक तरह से प्लस माइनस हो सकता है, और ये 3 मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं। यानी मान के चलिए ये तीनों का एक फ्रेंड सर्कल है, या फिर इन तीनों ये दोस्त है, और एक ऑप्शन को हम लोग को ढूंढना है जो इन तीनों को दोस्त नहीं है, यानी इन तीनों के साथ वो नहीं रहता है, ऐसा मान के चलिए। सिंपल वर्ड में तो हम लोग यही कह सकते हैं कि ये तीनों दोस्त है, और एक ऑप्शन ऐसा है जो इन लोगों का दोस्त नहीं है, तो हम लोग को वही ढूंढना है। तो सबसे पहले हम लोग इस पर नंबरिंग करेंगे, फिर उसके बाद इसमें गैप चेक करेंगे, ठीक है। देखिए पी जो है, पी हमारा कितने में आता है, पी आता है हमारा 16, और आर यानी रचना है यानी 18, सॉरी आर से मेरा नाम स्टार्ट होता है ना, तो आर आने से सबसे पहले मेरे को रचना ही याद आता है। यहाँ पे देखिए आर है हमारा 18, और इसके बाद के यानी 11। अब देखिए यहाँ पे हम लोग गैप चेक करेंगे, 16 है, फिर उसके बाद हो रहा है हमारा 18, यानी +2 करेंगे तो 18 होगा, यानी यहाँ पे +2। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे है हमारा 18, और उसके बाद है 11। अगर 18 से हम लोग 7 को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 11, यानी फिर हो रहा है -7। अब हम लोग उसी तरह ऑप्शन बी में चेक करेंगे। देखिए एस है हमारा 19, और यू है 21, और एन जो है वो हमारा आता है 14 पे। देखिए 19, फिर उसके बाद हो रहा है हमारा 21, 19 पे +2 करेंगे तो होगा हमारा 21, और उसके बाद देखिए 21 है, फिर उसके बाद है 14। तो अगर 21 से हम लोग 7 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 14, यानी -7। अब देखिए ऑप्शन सी में चेक करेंगे, के आता है 11, एम आता है 13, और ई आता है 5। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 11 है, फिर उसके बाद है 13, यानी इसमें भी +2 करेंगे, 11 पे +2 तो होगा 13। अब देखिए यहाँ पे 13 पे अगर हम लोग 8 माइनस करेंगे तो आएगा 5, 13 पे 8 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। यहाँ पे देखिए -7 हो रहा था, इसमें भी -7, लेकिन यहाँ पे हो रहा है -8। तो ऑप्शन सी जो है वो होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन ए बी डी इन तीनों से अलग है, यानी इन तीनों का दोस्त वो नहीं है। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फिर से आगे हमारा सीरीज का क्वेश्चन। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। सबसे पहले इसमें भी हम लोग गैप चेक करेंगे कि इसमें कितना यहाँ पे घट रहा है, यहाँ पे नहीं बढ़ रहा, देखिए घट रहा है। तो अगर हम लोग 105 से 87 को माइनस करते हैं तो हमारा आएगा यहाँ पे 15 से 7 जाने से 8, और इधर 1, यानी यहाँ पे हो रहा है -18। अब हम लोग जो है 87 से 69 को माइनस करके देखेंगे, 17 से 9, यानी यहाँ पे भी हो रहा है -18। उसी तरह हम लोग 69 से भी 51 को माइनस करेंगे। देखिए यहाँ पे 9 से 1 क्या 8, और इधर 1, यानी यहाँ पे भी -18 हो रहा है। और अब 51 से 33 को माइनस कर नहीं, हाँ 33 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 11 से 3
8 और इधर 1 18, यानी इन सभी में देखिए सभी में सेम माइनस हो रहा है, -18 -18 -18। अब हम लोग 33 पे -18 करेंगे, 33 -18। यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे होगा 13 से अगर 8 गया तो यहाँ पे होगा 5 और इधर हो गया 2 से 1 गया तो 1 15, लेकिन ऑप्शन में तो है ही नहीं 15। हम लोग सही तो किए हैं ना, सही हाँ 18 ही माइनस हो रहा है इसमें भी, 18। अगर 33 से 18 माइनस करेंगे, 13 से 8 गया तो इधर बचा 5 और इधर 1 15। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे हमारा जो है वो राइट आंसर होगा हमारा 15 ही। यहाँ पे हम ऑप्शन ई लिख देते हैं, यहाँ पे ऑप्शन ई, यहाँ पे 15, हमारा 15 ही होगा राइट आंसर, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ठीक है। चलिए यहाँ पे होगा 15 जो है वो होगा हमारा राइट आंसर। और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 बॉक्स बी डी ई पी एस और डब्ल्यू एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये जैसे अभी यहाँ पे लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है, जैसे कि बी डी ई पी, वैसे ही एक के ऊपर एक रखे गए हैं ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 7 बॉक्स देते हैं, 7 हो गया। अब देखिए, अब बोला है केवल एस को पी के ऊपर रखा गया, यानी पी के ऊपर सिर्फ एक बॉक्स है और वो है हमारा एस। पी के ऊपर यहाँ पे एस है, पी और डी के बीच केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं, यानी पी और डी के बीच केवल 2 बॉक्स। ये देखिए पी हो गया, अब हम लोग देंगे डी को, यहाँ पे ये देखिए 1 और 2 बॉक्स खाली है यहाँ पे। फिर उसके बाद बोला है केवल ई को बी के नीचे रखा गया, यानी बी के नीचे सिर्फ एक बॉक्स है और वो है हमारा ई। बी के नीचे यहाँ पे एक बॉक्स है और वो है हमारा ई। टी को डी के ठीक ऊपर नहीं रखा गया, यानी डी के ठीक ऊपर टी को नहीं रखा गया। अब देखिए 2 ही जगह हमारा खाली बचा है यहाँ पे, अगर टी को डी के ऊपर नहीं रखा गया यानी यहाँ पे होगा हमारा टी। अब हमारा बचा यहाँ पे डब्ल्यू। अब पूछा है डब्ल्यू और ई के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं, डब्ल्यू और ई के बीच कितने बॉक्स, डब्ल्यू, ये रहा डब्ल्यू और ये रहा ई, 1 और 2, यानी यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो होगा हमारा राइट आंसर। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 किसी निश्चित तरीके से एक समान है और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उन ग्रुप से संबंधित नहीं है? देखिए यहाँ पे भी ऐसा क्वेश्चन सेम शायद 2 क्वेश्चन के पहले था। चलिए इसमें भी वही करना है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से 3 मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, यानी सेम तरह से रिलेट करते हैं और एक ऑप्शन को ढूंढना है जो इन तीनों जैसा रिलेट नहीं करता हो, यानी इन तीनों से वो अलग है। सबसे पहले इस पे नंबरिंग देंगे, फिर उसके बाद हम लोग गैप चेक करेंगे। Q आता है हमारा 17, R आता है 18 और T जो है 16। अब देखिए पहले Q है 17 और R है 18, तो यहाँ पे 17 फिर उसके बाद 18 यानी +1, फिर देखिए 18 हुआ, फिर उसके बाद P है हमारा 16, यानी 18 से -2 करेंगे तो होगा 16, यहाँ पे +1 फिर -2 हो रहा है। अब उसी तरह ऑप्शन बी में देखिए ये W है 23 और X है हमारा 24 और V है 22। 23 से 1 प्लस करेंगे तो होगा हमारा 24 और 24 से -2 करेंगे तो होगा 22। देखिए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ये दोनों सेम तरह से रिलेट कर रहे हैं, ऑप्शन सी में चेक करेंगे हम लोग। P आता है हमारा 16, R आता है 18 और O आता है 15। देखिए P है 16 और R है 18, 16 पे +2 करने से आएगा 18, यहाँ पे +2 और 18 से -3 करेंगे तो होगा हमारा 15। यहाँ पे देखिए यहाँ पे +1 +2 हो रहा था, वहां पे भी +1 और +2, लेकिन ऑप्शन सी में जो
हो रहा है हमारा +2 और -3, यानी ऑप्शन सी जो है वो A, B, D और इन तीनों से अलग है, तो ऑप्शन सी ही होगा हमारा राइट आंसर। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। A, B, C, D, W, X और Y एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर, यानी ये सभी जो है उत्तर की ओर अभिमुख होकर लाइन बाय लाइन बैठे हुए। हो सकता है ये लोगों का कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा हो, या फिर हो सकता है ये लोग ऐसे ही बैठे हुए हो, बातचीत कर रहे हो, लेकिन ये सभी जो है वो सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं और उत्तर की ओर अभिमुख होकर। ये हमारा उत्तर होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 व्यक्ति। अब देखिए बोला है सी के बाईं और केवल 2, यानी सी के लेफ्ट साइड, और ये हमारा राइट और ये लेफ्ट। सी के लेफ्ट साइड में सिर्फ 2 व्यक्ति हैं। यहाँ पे अगर हम लोग सी को देते हैं, देखिए लेफ्ट साइड में 2 व्यक्ति हो गया, और सी और डब्ल्यू के बीच केवल 3। सी और डब्ल्यू तो इधर होगा नहीं क्योंकि सी के लेफ्ट में सिर्फ 2 जन है, तो उसका राइट में होगा। डब्ल्यू के बीच 3, 1, 2, 3 हो गया, और डब्ल्यू और एक्स के बीच केवल 1 व्यक्ति। डब्ल्यू और एक्स के बीच सिर्फ 1 जन है, यहाँ पे होगा एक्स, उसके बीच में 1 जन। ए जो है ए के ठीक बाएं और पड़ोसी में बैठा है डी, यानी ए के ठीक लेफ्ट साइड। ये देखें यहाँ पे ए के ठीक लेफ्ट साइड यानी बाएं बाएं और बैठा है डी। अब देखेंगे कि कहाँ पे हमारा सामने में 2 जगह खाली है, तो वहीं पे होगा ए और डी। ए के लेफ्ट साइड यहाँ पे ए और ए के लेफ्ट साइड ये रहा डी। अब देखिए बोला है Y जो है वो W का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी W का निकटतम पड़ोसी नहीं। अब देखिए 2 ही जगह खाली है, अब W का निकटतम पड़ोसी Y नहीं है, तो यहीं पे एक जगह खाली है, अब यहाँ पे होगा Y, और अभी बचा है हमारा B। अब देखिए बोला है B के दाईं ओर कितने व्यक्ति है, B के दाईं ओर, B के राइट साइड सिर्फ हमारा W है, तो होगा ऑप्शन B जो है वो होगा हमारा राइट आंसर। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये जो है ये हमारा डायरेक्शन का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे बोला है ये नाम सरी इकाई बिंदु ए से चलना शुरू कर दिए। कुछ होगा यहाँ पे नाम उसका कुछ और, सरी। चलिए यहाँ पे ये है बिंदु ए, मान लीजिए ये उसका घर है, घर जो है वो बिंदु ए है, और वहां से वो चलना शुरू करती है और दक्षिण की ओर 15 किलोमीटर जाती है। ये उत्तर और ये दक्षिण, दक्षिण की ओर गई कितना 15 किलोमीटर, यानी 15 किलोमीटर गई। अब बोला है फिर वो दाएं मुड़ती है, अब वो राइट मुड़ेगी, अब वो राइट मुड़ेगी और जाएगी 18 किलोमीटर। ये देखिए राइट मुड़ी और 18 किलोमीटर ड्राइव किया। अब वो दाएं मुड़ती है और 25 किलोमीटर, अब वो फिर से राइट मुड़ेगी और 25 किलोमीटर। ये देखिए ये राइट मुड़ी, यहाँ से अरे ग्रीन नहीं रेड में करना है, ये गई 25, यहाँ से यहाँ तक 25 किलोमीटर गई। फिर वे दाएं मुड़ती है, फिर से वो राइट मुड़ेगी, अब फिर से वो राइट मुड़ेगी और 16 किलोमीटर। अब देखिए अब वो फिर से राइट मुड़ी और 16 किलोमीटर ड्राइव किया, यहाँ से यहाँ 16। अब वो दाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर ड्राइव करती है, अब फिर से वो दाएं मुड़ेगी, दाएं मुड़ी और 5 किलोमीटर ड्राइव किया, यहाँ से दाएं मुड़ी और ये 5 किलोमीटर ड्राइव किया उसमें। फिर वो बाएं मुड़ती है, अब वो बाएं मुड़ती है और 6 किलोमीटर ड्राइव करती है। अब वो बाएं मुड़ती है, अब वो बाएं मुड़ती है और कहाँ गया, हाँ ये रहा 6 किलोमीटर ड्राइव कर। अब वो बाएं मुड़ी और 6 किलोमीटर उसने ड्राइव किया। अब बोला है अंत में वो दाएं मुड़े, अब लास्ट में और एक बार वो दाएं मुड़ेगी और कितना 5 किलोमीटर ड्राइव करेगी। अब वो अंत में दाएं मुड़ी और 5 किलोमीटर ड्राइव करके बिंदु पी पर रुक जाती है। अब बोला है बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर
और किस दिशा में ड्राइव करनी चाहिए। चलिए अब उसका दूरी और दिशा दोनों निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए, हम लोग को ये वाला यानी ये वाला डायरेक्शन यहां से यहां कितना है वो निकालना है। अब देखिए यहां से यहां तक है हमारा 16 और यहां से यहां तक है 6। 16 प्लस 6 यानी 22। यहां से लेके यहां तक हमारा टोटल दूरी है यहां तक 22 और यहां से यहां तक है 18। अगर ये 22 से 18 को माइनस यानी 22 से अगर 18 को माइनस करेंगे तो हमारा ये वाला शॉर्ट डिस्टेंस यानी यहां से यहां तक का दूरी निकलेगा ये वाला, और ये दोनों सेम है। तो अब करते हैं हम लोग 22 माइनस 18 यानी 4 किलोमीटर, और इस डायरेक्शन में जाएगा। ये होता है पूरब, तो ये हुआ हमारा पश्चिम। पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर, पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर। ऑप्शन बी होगा हमारा राइट आंसर। किलोमीटर पश्चिम, उत्तर दक्षिण। सही तो आया ना, 4 किलोमीटर पश्चिम। एक सेकेंड, 4 किलोमीटर पश्चिम। पे वो ठीक ही है, 4 किलोमीटर पश्चिम। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम, यहाँ पे देखिए माला होना चाहिए था, यहाँ पे माता लिखा हुआ है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से E, H, L, Q का संबंध है हमारा G, K, N, T से। ठीक है, उसी तरीके से MTTC, ये MTTC का संबंध है हमारा OWVF से। ठीक है, समांतर का अनुसरण करते हुए SCZL का संबंध जो है इन चारों ऑप्शन में से किससे होगा वो निकालना। सबसे पहले ये इससे किस तरह से रिलेट करता है हम लोग वो चेक करेंगे। उसके बाद जो हम लोग को लास्ट में बोला है SCZL का इन चारों ऑप्शन में से किससे होगा वो ढूंढेंगे। ठीक, चलिए सबसे पहले देखिए E है हमारा 5 और G है हमारा 7। उसी तरह H है 8 और K है 11 और L है 12, N है 14 और Q 17 और T है 20। सबसे पहले देखिए यहाँ पे गैप कितना हो रहा है, ये वाला 5 पे +2 करने से हो रहा है 7 +2। अब देखिए यहाँ पे है 8 और K है हमारा 11। अगर 8 पे 3 प्लस करेंगे तो होगा 11। उसी तरह यहाँ पे है 12 और यहाँ पे है N हमारा 14, यानी यहाँ पे हो रहा है +2। 12 पे +2 करेंगे तो होगा 14 और यहाँ पे है Q 17 और T है 20, यानी यहाँ पे हो रहा है हमारा +3। यानी पहले +2 फिर +3 फिर हो रहा है +2 और उसके बाद +3। अब सेकंड वाले में चेक करेंगे कि इसमें भी सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए M है हमारा 13, T 20 और C है 3rd, O 15 और W है 23
V है 22 और F जो है वो हमारा 6। देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा नीचे लिखेंगे क्योंकि शायद हमारा जगह ना हो यहाँ पे गैप। 13 है, फिर उसके बाद O हमारा 15। 13 पे +2 करेंगे होगा 15, यहाँ पे +2। अब देखिए यहाँ पे 20 है और उसके बाद W है 23। 20 पे +3 करेंगे तो होगा 23 +3। फिर यहाँ पे 20 और यहाँ पे 22, यहाँ पे +2 हो रहा है। उसी तरह 3 है, फिर उसके बाद F जो है वो 6, यानी यहाँ पे हो रहा है +3। अब हम लोग करते हैं S C Z L पे। सबसे पहले इसमें +2, फिर +3, फिर +2, फिर +3। देखिए S हमारा आता है यहाँ पे 19, C आता है 3, Z 26 और L आता है हमारा 12 पे। ठीक है, अब 19 पे +2 करेंगे, 19 पे +2 करेंगे तो होगा 21 और 21 पे आता है U। अब देखेंगे U, सारे ऑप्शन में U है। ठीक है, अब सेकंड वाला भी देखिए 3 है, फिर 3 पे हम लोग को क्या +3 करना है। 3 पे +3 करेंगे तो होगा 6 और 6 पे आता है F। A में है, B देखिए D में नहीं है ये। अब ऑप्शन A, B और C में चेक करना है हम लोग को। ठीक है, Z है 26। अब 26 पे हम लोग को +2 करना है, +2 करेंगे तो होगा B और +2 करेंगे तो होगा 2। यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, क्योंकि देखिए 26 के बाद वही हमारा अल्फाबेट जितना भी वो तो 26 ही है ना, उसके बाद तो वही रिपीट होगा यानी 2 और 2 पे आ रहा B। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन A में है और ऑप्शन C में है। अब इन दोनों में चेक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे पहले हुआ +2, फिर +3, फिर +2, उसके बाद अब होगा +3 और 12 पे +3 करेंगे होगा 15 और 15 पे आता है O, यानी ऑप्शन C जो है वो होगा हमारा राइट आंसर। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला है कुछ गुड़िया जो है वो पेंसिल है, कुछ गुड़िया पेंसिल है। यहाँ पे बनाते हैं हम लोग फिगर। कुछ जो है वो क्या है, कुछ गुड़िया हमारा पेंसिल है। फिर बोला है कुछ उंगलियां पेंसिल है। अब कुछ उंगलियां जो है यहाँ पे हम लोग उंगलियां देते हैं वो पेंसिल है। कुछ उंगलियां जो है वो हमारा पेंसिल है। अब निष्कर्ष 1 में बोला है सभी उंगलियां पेंसिल नहीं गुड़िया है। ये जो सभी उंगलियां है ये गुड़िया है, बिल्कुल नहीं, ये सभी तो होगा ही नहीं। और अगर कुछ भी बोलता ना तब भी ये नहीं होता, तो हमारा ये निष्कर्ष 1 रॉन्ग है। फिर बोला है कुछ गुड़िया उंगलियां हैं। ये जो कुछ गुड़िया है ये उंगलियां है। देखिए सभी बोला तब भी नहीं होता और कुछ भी, अभी देखिए सेकंड वाला में कुछ बोला है तब भी ये नहीं होगा। तो यानी दोनों जो है वो हमारा रॉन्ग है। तो होगा ऑप्शन में डी। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण नहीं, ए नंबर होगा। नहीं, ना निष्कर्ष 1 और ना ही 2 अनुसरण करते हैं। ऑप्शन ए होगा हमारा राइट आंसर, जिसमें होगा दोनों गलत। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए आगे हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए बोला है उपयुक्त के आधार पर यदि ये समीकरण दिया हुआ है इसमें, तो डी का जे से क्या संबंध है। सबसे पहले हम लोग समीकरण को साइड में लिखेंगे, उसके बाद हम लोग इसमें रिलेट करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे है डी, यहाँ पे बोला ये जो जे है वो डी को क्या बोलेगा। ये जे डी को क्या बोलेगा। सबसे पहले देखिए डिवाइड। डिवाइड का अर्थ है हमारा यहाँ पे ए जो है वो बी का पिता, यानी इसका जे का पिता है एच, और प्लस का अर्थ है ए जो है वो बी का पुत्र, यानी एच का पुत्र है हमारा यहाँ पे जी। फिर देखिए यहाँ पे इनटू का अर्थ है ए जो है वो बी की पत्नी है, यानी एफ, जी की पत्नी हमारी एफ हुई यहाँ पे पत्नी। फिर देखिए माइनस का अर्थ हमारा क्या दिया हुआ है, ए जो है वो बी का भाई है, यानी
हमारा एफ का भाई होगा कौन? डी, क्योंकि अभी डी ही बचा है यहाँ पे। अब इसका हो गया भाई। अब देखिए हम लोग रिलेट करते हैं। ये जे है, जे के पिता एच और एच के पुत्र यानी जे के भाई हुए जी, ये जे के भाई हुए जी, और ये जी जो है जे का भाई है और भाई की पत्नी यानी जे के भाई की पत्नी और पत्नी के भाई यानी जे, ये तो होगा ये पत्नी के नहीं भाई के पत्नी का भाई, भाई की पत्नी का भाई होगा यहाँ पे। ये देखिए इसका ये पिता, पिता के भाई, ये पिता के पुत्र यानी उसके भाई, और ये भाई की पत्नी और पत्नी के भाई यानी ऑप्शन, भाई की पत्नी का पिता नहीं, ये ऑप्शन सी, भाई की पत्नी का भाई जो है हमारा होगा राइट आंसर। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी डी ई एफ और जी एक गोल मेज के परिध केंद्र की ओर, ये सभी डाइनिंग टेबल पे बैठे, गोल मेज यानी डाइनिंग टेबल, और उस पे बैठे हैं मतलब खाने के लिए बैठे होंगे। चलिए हम लोग इसको, इन लोगों को बैठाते हैं उनकी जगह पर, 7 व्यक्ति। ई जो है वो डी के ठीक दाएं और पड़ोसी यानी हम लोग देंगे डी को यहाँ पे, डी के ठीक दाएं पड़ोसी यहाँ पे हमारा बैठा है ई। अब बोला है जी ई के बाएं और दूसरे स्थान, ई के बाएं यानी इधर दूसरे स्थान यहाँ पे बैठा है जी। अब देखिए बी जो है ई के दाएं और तीसरे स्थान यानी ई के दाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है हमारा बी, ये रहा तीसरा, और यहाँ पे बैठा है बी। अब देखिए अब ए जो है वो सी और बी का निकटतम पड़ोसी यानी बी और सी के बीच में बैठा है हमारा ए, बी और यहाँ पे होगा सी क्योंकि यहाँ पे एक ही जगह खाली बचा है बी और सी के बीच में हमारा यहाँ पे बैठा है ए। अब यहाँ पे बचा हमारा ए बी सी ई एफ। अब बोला है एफ के बाएं ओर से गिनने पर एफ और सी के बीच यानी ये एफ का राइट साइड ये लेफ्ट, एफ के बाएं ओर यानी इधर से गिनेंगे तो एफ और सी के बीच कितना, 1 और 2, 2 व्यक्ति है तो हमारा होगा ऑप्शन सी होगा हमारा राइट आंसर 2। चलिए ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 डिब्बे, ये 7 डिब्बे ए बी सी डी ई एफ और जी एक के ऊपर एक रखे गए हैं। चलिए 7 डिब्बे पहले बनाते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7वां। लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो, क्यों? देखिए जैसे वहां पे अल्फाबेट ए बी सी डी ऐसा लाइन बाय लाइन दिया हुआ है ना, तो वही बोल रहा है कि जरूरी नहीं है कि वहां पे जैसे दिया हुआ है लाइन बाय लाइन वैसे ही ये बैठे हुए हैं। अब देखिए बोला है जी जो है बी के ठीक ऊपर रखा गया है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बोला है केवल जी को बी के ऊपर रखा गया है, यानी बी और जी कहीं पे भी हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे बी और जी को जो साइड में देते हैं, बी के ठीक ऊपर, बी के ठीक ऊपर रखा गया है जी को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोला है डी जो है एफ के ठीक ऊपर रखा गया। अब यहाँ पे भी केवल नहीं बोला है कि डी को, जो केवल डी को एफ के ठीक ऊपर रखा गया यानी डी और एफ कहीं पे भी हो सकता है। तो सबसे पहले इसको भी हम लोग साइड पे लिखेंगे। देखिए एफ के ठीक ऊपर डी को रखा गया। अब देखिए ये थर्ड लाइन पे बोला है केवल ई को है जो है वो ए के ऊपर रखा गया है, यानी ए के ऊपर सिर्फ एक बॉक्स है और वो है हमारा ई। यहाँ पे होगा ए और ए के ऊपर ई को रखा गया। अब देखिए यहाँ पे जी के ऊपर केवल 2 बॉक्स, तो जी के ऊपर यहाँ पे जी होगा तब ना उसके ऊपर में सिर्फ 2 बॉक्स होगा। अब देखिए ये वाला जी को, जी के नीचे कौन था हमारा बी। अब देखिए ये 2 बचा, अब ये यहाँ पे भी और यहाँ पे हो सकता है, डी यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है। अब देखेंगे हम लोग ये वाला डी के नीचे, डी जो है नीचे से तीसरे स्थान पर नहीं है। अगर नीचे से गिनेंगे तो वो 3rd नंबर पर नहीं है, यानी डी यहाँ पे नहीं है तो यहीं पे होगा, क्योंकि डी के नीचे और एक है वो है एफ। और अब बचा हमारा यहाँ पे सी। अब देखिए बोला है डी के ऊपर कितने डिब्बे हैं, ये डी के ऊपर कितने डिब्बे हैं, ये 1 2 3 और ये 4 और ये 5। तो ऑप्शन ए होगा हमारा राइट आंसर, 5 डिब्बे। ये देखिए फिर से आगे हमारा कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन। कथन में बोला है कुछ लामा भेड़ है, कुछ लामा भेड़ है,
कुछ जो है ये लामा जो है वो क्या है, भेड़ है। अब बोला है सभी भेड़ खच्चर है, ये सभी भेड़ जो है वो खच्चर है। ये सभी भेड़ हम लोग यहाँ पर रेड से करते हैं ताकि पता चले। यहाँ पे सभी जो है ये भेड़ जो है वो खच्चर हैं। फिर बोला है कोई खच्चर कबूतर नहीं है, यानी कबूतर जो है वो होगा साइड पे। यहाँ पे हम लोग कबूतर को देते हैं साइड पे। अब देखेंगे हम लोग निष्कर्ष। एक, कुछ लामा खच्चर है, ये कुछ लामा देखिए खच्चर है। देखिए ये लामा यहाँ पे है और खच्चर यहाँ पे, अगर तो हो रहा है ना। यहाँ पे बोला है कुछ भेड़ जो है वो लामा है और सभी भेड़ जो है खच्चर है, तो इस हिसाब से होगा जो है कुछ लामा जो है वो खच्चर भी होगा, यानी एक हमारा सही है। अब दूसरा देखिए कोई भेड़ कबूतर नहीं है। देखिए कोई भेड़ जो है कबूतर है नहीं है। देखिए यहाँ पे कैसे नहीं है वो बता रहे। देखिए यहाँ पे जो भेड़ है ये सभी भेड़ खच्चर है और ये जितने भी खच्चर है ना, खच्चर है वो कोई कबूतर नहीं है, तो यानी उस हिसाब से जो है एक भी भेड़ जो है वो कबूतर नहीं होगा। तो हमारा ये भी यहाँ पे राइट ही बोल रहा है। तो हमारा होगा निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। ऑप्शन डी जो है वो होगा हमारा राइट आंसर। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सबसे पहले नंबरिंग देखेंगे कि कितना प्लस, इसमें भी डिस्टेंस ही चेक करना है। फिर उसके बाद हम लोग को यहाँ क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे निकालना है। चलिए यहाँ पे 12 है, फिर उसके बाद यहाँ पे कितना 12 प्लस हो रहा है तो 24। देखिए यहाँ पे 12 का टेबल 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, तो 12 5 जा यहाँ पे 12 प्लस करेंगे तो यहाँ पे 60। अब देखिए कहाँ पे है 60, ये नहीं है और ये भी नहीं है। अब हम लोग इन दोनों में चेक करेंगे, ठीक है। अब के देखिए फर्स्ट वाला यहाँ पे अल्फाबेट पे हम लोग गैप चेक करेंगे। के है हमारा 11, आई है 9, जी है हमारा 7 और ई है हमारा 5। देखिए यहाँ पे 11 है, 11 पे हम लोग कितना माइनस करेंगे जो 9 होगा, 2 माइनस करेंगे। 11 पे 2 माइनस करेंगे तब ना हमारा होगा यहाँ पे 9। और उसी तरह 9 है, फिर उसके बाद हमारा G7 है, 9 पे भी -2 करेंगे तो होगा 7। अब देखिए 7, फिर उसके बाद E हमारा 5, तो 7 से -2 करेंगे तो होगा 5। अब 5 पे -2 तो होगा यहाँ पे 3 और 3 पे आता है हमारा C, तो होगा ये वाला ऑप्शन जो है वो हमारा होगा राइट C, क्योंकि यहाँ पे D है। देखिए D तो होगा नहीं, तो ऑप्शन C होगा हमारा राइट आंसर। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि प्लस का अर्थ माइनस और माइनस का अर्थ इंटू और इंटू का अर्थ डिवाइड और डिवाइड का अर्थ प्लस है तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो सिंबल है दिया हुआ है ना, ये सिंबल सब हम लोग को चेंज करना है, उसका राइट वैल्यू ऊपर में दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग सबसे पहले सिंबल को चेंज कर लेते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे 88। मेरा माइक कहाँ चली गई? ये देखिए 88 और इंटू का अर्थ क्या है हमारा, ये देखिए इंटू का अर्थ जो है वो डिवाइड है हमारा, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे डिवाइड 8। अब देखिए डिवाइड का अर्थ जो है वो प्लस है, तो यहाँ पे होगा +9 और माइनस का अर्थ क्या है हमारा इंटू 2 और प्लस का अर्थ है -17। सबसे पहले इसमें हम लोग डिवाइड का काम करेंगे, क्योंकि बोर्ड मास के हिसाब से सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ, फिर डिवाइड, फिर इंटू, फिर प्लस और माइनस होता है। यहाँ पे ब्रैकेट और ऑफ तो है नहीं, तो सबसे पहले हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पे 8 11 में होता है 88 प्लस, फिर उसके बाद इंटू 9 2 जा
18 माइनस 17। अब सबसे पहले 18 और 11 को प्लस करेंगे, 18 और 11 को प्लस करेंगे तो होगा 29, यहाँ पे हुआ 29 और 29 माइनस 17। अब देखिए यहाँ पे है 9 से 7 गया तो 2 और यहाँ पे 1 यानी 12। ऑप्शन डी जो है वो होगा हमारा राइट आंसर। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर DHKT का संबंध है हमारा ZAGM से और NFUR का संबंध है हमारा JYQK से। तो हम लोग को BKIW का संबंध इन चारों में से किससे होगा वो निकालना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पहला वाला ये जो है ये इससे किस तरह से रिलेट करता है, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे भी सेम रिलेट करके आंसर निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले करते हैं। D आता है हमारा 4 और Z आता है 26, H आता है 8, K 11 और T 20, A 1, G 7 और M आता है 13। सबसे पहले पहला वाला में हम लोग गैप चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे 4 है, फिर उसके बाद है 26, यानी यहाँ पे हो रहा है हमारा, यहाँ पे जो हो रहा है हमारा -4। अगर 4 पे -4 करेंगे तो हमारा आएगा लास्ट 26 आएगा, यानी यहाँ पे -4 हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे 17 है और हमारा यहाँ पे 8। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस हो रहा है हमारा, यहाँ पे प्लस हमारा हो रहा है, यहाँ पे प्लस नहीं H, अरे सॉरी यहाँ पे G पे नहीं करना था, सॉरी यहाँ पे 1 और F ये दोनों अलग अलग है, हम एक ही साथ कर दिए। जाओ ये 1 यहाँ पे 1 था और यहाँ पे ये 7, ये दोनों अलग अलग है। देखिए तो हम लोग रिलेट करेंगे 8 को या जो 1 से करेंगे रिलेट। तो हमारा यहाँ पे देखिए 7 -7 करेंगे, 8 पे -7 करेंगे तब होगा 1, यानी यहाँ पे -7 हो रहा है। फिर उसी तरह देखिए अब 11 से जो है वो अभी हम लोग 7 मतलब G जो है 7 है, तो 11 से कितना माइनस करेंगे तो 7 होगा हमारा, यानी यहाँ पे हो रहा है हमारा -4 और यहाँ पे देखिए 20 है, फिर उसके बाद है M है 13, यानी 20 से अगर हम लोग -7 करते हैं तो होगा 13, यानी इसमें हो रहा है हमारा -4 फिर -7 फिर -4 फिर -7। तो हम लोग चलिए इसमें चेक करें। देखिए यहाँ पे राइट तो है, पहले -4 हो रहा है फिर -7 फिर -4 -7, तो डायरेक्ट हम लोग ना नीचे वाले को करते हैं। B है हमारा सेकंड, K है हमारा 11 पे, I है 9, I लिखा हुआ है ना कि L है I और W है 23। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, -4 फिर -7 -4 फिर -7। अब सबसे पहले -4 करेंगे हम लोग, जो है 2 पे -4 करेंगे तो होगा हमारा यहाँ पे 24 और 24 पे आता है हमारा x। अब देखिए x जो है वो 3 ऑप्शन में है, D में नहीं है, तो D हमारा होगा रॉन्ग। अब K है 11। अब देखिए सेकंड पे हम लोग -7 करेंगे, 11 से अगर -7 करेंगे तो होगा हमारा यहाँ पे D यानी 4। 11 से 7 सॉरी हाँ 11 से 7 माइनस करेंगे तो होगा हमारा यहाँ पे 4 और 4 पे आता है D। अब देखिए D ऑप्शन B कट गया। अब देखिए यहाँ पे फिर 9, I है 9 और अब यहाँ पे -4 करेंगे, 9 पे -4 करेंगे तो होगा हमारा 5 और 5 पे आता है E, दोनों में है। अब लास्ट वाला को भी हम लोग को करना ही होगा। 23 है, 23 पे -7 करेंगे, 23 पे अगर हम लोग -7 करेंगे तो होगा हमारा यहाँ पे आ गया 23 पे -7 करेंगे तो यहाँ पे होगा हमारा 16, तो होगा यहाँ पे हमारा P। 16 पे P आता है तो हमारा ये होगा राइट आंसर ऑप्शन A। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से, ये पहले वाला क्वेश्चन था क्या? यहाँ पे B।
चलिए सेम सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पे बोला है BFHC का संबंध है हमारा IMOJ से, और DHJE का संबंध है हमारा KOQL से, और उसी तरह FJLG का संबंध जो है किससे होगा वो निकालना है। सबसे पहले इसमें हम लोग इसको रिलेट करके देखेंगे कि इसमें कितना इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, या फिर कितना का गैप है इसमें गैप। चलिए B है हमारा सेकेंड, F आता है 6, H आता है 8 और C आता है 3rd। देखिए I नो, M आता है 13, O 15 और J 10। अब सबसे पहले इसमें गैप चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 है और उसके बाद हमारा हो रहा है I यानी 9। 2 पे कितना प्लस करेंगे, 7 प्लस करेंगे तो होगा 9, यानी यहाँ पे +7। अब देखिए यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 13। 6 पे +7 करने से होगा 13, यानी यहाँ पे भी +7 हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे 8 है और 8 पे हम लोग +7 करेंगे तो होगा 15, यानी इसमें भी +7 हो रहा है। और 3 पे +7 करेंगे तो होगा 10, यानी सभी में जो है वो +7 हो रहा है। चलिए सेकंड वाले को भी चेक कर ही लेते हैं हम लोग। डी आता है हमारा 4, अरे डी 4 पे, H 8, J 10 और E 5, K 11, 15, Q 17 और L जो है वो 12। अब देखेंगे सबसे पहले 4 से हमारा हो रहा है K 11, यानी यहाँ पे हो रहा है +7। उसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 8, फिर उसके बाद है हमारा 15 में है O। अब 8 पे है हमारा H पे अगर हम लोग 7 प्लस करेंगे तो होगा 15, यानी यहाँ पे +7। अब देखिए 10 है और उसके बाद Q है 17, यानी यहाँ पे भी +7 हो रहा है और यहाँ पे भी +7। तो अब हम लोग इसमें करते हैं। F आता है हमारा 6, J 10 और L आता है 12 और G आता है 7। सबसे पहले 6 पे +7 करेंगे तो होगा कितना हमारा 13 पे आता है M, ऑप्शन C कट गया। अब A और B में चेक करेंगे। 10 में हम लोग +7 करेंगे तो होगा 17 और 17 पे आता है Q। देखिए यहाँ पे O है, ये वाला Q, यानी ऑप्शन B होगा हमारा राइट आंसर। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित कुट भाषा में ट्रेवल इज एक्साइटिंग को A, B, O, P और K, J लिखा जाता है। चलिए हम लोग भी लिखते हैं। ट्रेवल इज एक्साइटिंग, वहां पे तो जगह ही नहीं हुआ। चलिए कोई नहीं, A, B, O, P और K, J लिखा जाता है। और एक्साइटिंग इज इंजॉयबल, इंजॉयबल को लिखा जाता है IMAB और WB। यहाँ पे एक्साइटिंग एंड इंजॉयबल को लिखा जाता है हमारा क्या, ये IMAB और WB। दी गई भाषा में एक्साइटिंग को किस प्रकार लिखा जाएगा। एक्साइटिंग को सबसे पहले ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है तो हम लोग जो सिमिलर होता है उसको हम लोग काट देंगे। चलिए इसमें देखते हैं कौन सा सिमिलर है। देखिए ये वाले सेंटेंस और इसमें दोनों में जो है वो एक्साइटिंग ही सिमिलर है और हम लोग को एक्साइटिंग का ही पूछा है। तो और यहाँ पे देखिए AB और AB सिमिलर है, तो एक्साइटिंग का जो है वो हम लोग AB के रूप में लिखेंगे। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे कितने विषम अंक है, ऐसे कितने विषम अंक हम लोग लेंगे 3 को, जिसमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम, यानी इसके पहले भी होगा एक विषम और ठीक बाद में भी होगा एक विषम, यानी हम लोग को तीन जो है वो लगातार विषम संख्या को ढूंढना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे 3 लगातार विषम संख्या। ये 3, 5, 5 और नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक है, क्या है हमारा 3, 5 5। ऑप्शन होगा डी जो है वो होगा हमारा राइट आंसर। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला
क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? देखिए यहाँ पे L है हमारा 12। सबसे पहले इसमें हम लोग गैप चेक करेंगे, ठीक। यहाँ M है 13, N है 14, O है 15। देखिए ये लगातार हो रहा है, वन प्लस हो जा रहा है, 12 प्लस 1 13, फिर प्लस 1 14, फिर प्लस 1 15। तो यहाँ पे 15 पे प्लस 1 करेंगे तो 16, और 16 पे जो आता है हमारा P। देखिए ये Q है, ये R। अब ऑप्शन A और B में चेक करना है। अब D है हमारा 4, E 5, F 6 और G 7। उसके बाद 1 प्लस करेंगे तो होगा 8, और 8 पे आता है H। यानी देखिए यहाँ पे I है तो ये भी नहीं होगा। अब बचा एक ऑप्शन A जो है वो होगा हमारा राइट आंसर। अब देखिए यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ इंटू, और इंटू का अर्थ जो है डिवाइड, और डिवाइड का अर्थ हमारा क्या है प्लस, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या है? ये जो सिंबल दिया हुआ है इसको हम लोग को चेंज करना है। ऊपर में उसका राइट वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले चेंज करेंगे, फिर लिखेंगे, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे है 187, माइनस का अर्थ क्या है हमारा? यहाँ पे इंटू है 4, और डिवाइड, डिवाइड का अर्थ है हमारा, डिवाइड का अर्थ प्लस 117, और प्लस का अर्थ है हमारा यहाँ पे माइनस 325, और इंटू का अर्थ क्या है हमारा? यहाँ पे इंटू का अर्थ डिवाइड 5। सबसे पहले इसमें हम लोग डिवाइड का काम करेंगे। देखिए 5 6 30, 5 5 25, माइनस 117 प्लस, अब पहले इस इंटू का काम करेंगे। 7 4 जा होता है 28, कैरी 2, 8 4 जा 32, प्लस 2 34, कैरी 3, 4 1 जा 4, और प्लस 3 होगा 7। 748 में 117 को प्लस करेंगे, उसके बाद 65 को माइनस करेंगे। यहाँ पे 8 7 15, यानी 865 माइनस 65 तो होगा हमारा 800। तो ऑप्शन सी जो है वो होगा हमारा राइट आंसर। और चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि संख्या इतना के प्रत्येक विषम में 2 जोड़ेंगे, यानी ये जो संख्या है इसमें जितना भी विषम अंक है ना उसमें हम लोग 2 को जोड़ेंगे, फिर उसके बाद बोला है प्रत्येक सम अंक में 1 घटाएंगे, यानी जितना भी सम संख्या है इसमें उसमें हम लोग 1 माइनस करेंगे। तो बाईं ओर से तीसरा, चलिए सबसे पहले हम लोग इसको अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे है 5 1 4 7 9 3 4। विषम में 2 प्लस करना है और सम में 1 घटाना है। ये रहा विषम, यहाँ पे 2 प्लस करेंगे 7, यहाँ पे होगा 3, और 4 से 1 माइनस करेंगे तो होगा 3, 7 पे प्लस 2 8 9, और 9 पे प्लस 2 11, और 3 पे प्लस 2 करेंगे 5, और 4 से 1 माइनस करने से होगा हमारा 3। अब बोला है बाएं ओर से तीसरे, ये राइट और ये लेफ्ट, लेफ्ट साइड से तीसरे और दाईं ओर से दूसरे, राइट साइड से दूसरे, ये 3 और 5 का योगफल यानी प्लस क्या होगा? 3 + 5 8। ऑप्शन सी होगा हमारा राइट आंसर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। दी गई, ये देखिए सीरीज का क्वेश्चन, देखिए सीरीज का कम से कम कुछ 3 या 4 क्वेश्चन रिपीट हो गया ऐसे नंबरिंग वाला, तो इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस पे नहीं, सारा जितना भी चैप्टर है रीजनिंग के सारा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले इसको करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए गैप चेक करना है। यहाँ पे देख के तो लग रहा है कि यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 835, फिर हो रहा है 836, यानी यहाँ पे हो रहा है +1। अब 836, फिर उसके बाद है यहाँ पे 839। अगर 839 से 836 को माइनस करते हैं तो यहाँ पे हो रहा है हमारा 3 प्लस हो रहा है। उसी तरह 844 से अगर 839 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो रहा है 5 + 5। और अब देखिए यहाँ पे 851 से 844 को माइनस करने से होगा यहाँ पे होगा यहाँ पे 11
17 से 4 गया 7, यानी यहाँ पे +7। अब देखिए यहाँ पे ना विषम संख्या को लिया गया, या फिर विषम संख्या बोल सकते हैं, या फिर एक घर छोड़ के, पहले 1 को लिया, फिर 3 को, फिर 5, 7। अब एक घर छोड़ेंगे तो 8 को छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद क्या आता है 9, यानी यहाँ पे +9, यानी 851 + 9 860। 860 ऑप्शन डी होगा हमारा राइट आंसर। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अदिति, कुछ छूटा है यहाँ पे? चलिए अदिति हम लोग मान के चलते हैं, नाम पे क्या रखा है। अदिति बिंदु ए से चलना शुरू करती है। सबसे पहले डायरेक्शन ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, और ये उसका घर बिंदु ए। अब वो जाती है मार्केट, यानी हाँ, या फिर चलिए मार्केट ही जाती है। अब बोला है उत्तर दिशा की ओर 11 किलोमीटर, उत्तर की ओर गई 11 किलोमीटर, फिर वो बाएं मुड़ती है और 6 किलोमीटर। ये तो मैंने राइट उसको मुड़वा दिया, यहाँ पे 11, फिर वो मुड़ती है बाएं 6 किलोमीटर। अब वो बाएं मुड़ती है, फिर से वो बाएं मुड़ेगी, फिर से बाएं मुड़ी और 17, फिर वो बाएं मुड़ती, अब फिर से वो बाएं मुड़ेगी, अब फिर से बाएं मुड़ती है और कितना जाती है 13, यहाँ पे 13 गई। अब वो अंत में बाएं मुड़ती है, अब लास्ट में और एक बार, वो नहीं स्टार्टिंग से लेफ्ट ही मुड़ रही है, लास्ट में और एक बार लेफ्ट मुड़ी और 6 किलोमीटर। अब यहाँ से 6 किलोमीटर यहाँ पे बी पर पहुंच गए। अब बोला है बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में गाड़ी चलानी चाहिए। ये देखिए ये वाला, यहाँ से यहाँ टोटल हमारा कितना है 13, और यहाँ से यहाँ 6। अगर हम लोग 13 से -6 करते हैं तो हमारा ये वाला यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है वो निकल जाएगा। ये और ये जो है वो सेम होता है, तो यानी ये 7 है, तो ये भी होगा हमारा 7, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, 7 किलोमीटर और इधर जाएगा ये पूरब, ये पश्चिम, 7 किलोमीटर पश्चिम, 7 किलोमीटर पश्चिम। देखिए ऑप्शन ए होगा हमारा राइट आंसर। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। ऐसे कितने प्रतीक है, प्रतीक हम लोग मान के चलते हैं यहाँ पे परसेंटेज, जिनके ठीक पहले एक संख्या, उसके पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक संख्या, यानी संख्या प्रतीक संख्या को ढूंढना है। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे, संख्या, फिर प्रतीक और फिर संख्या। यहाँ पे संख्या है, प्रतीक, लेकिन यहाँ पे भी प्रतीक है, तो ये होगा नहीं। ये रहा एक संख्या, प्रतीक संख्या, और ये रहा दूसरा। यहाँ पे तो बस 2 और, अच्छा यहाँ पे है ना, ये रहा तीसरा। क्या क्या है, पहला है हमारा 7 #5, और दूसरा है हमारा 5%, और तीसरा जो है वो हमारा 8। ये देखिए 3 है, यानी ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। तो चलिए ये था लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और तब तक के लिए बाय। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।